श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों दिल थाम करके ये पूरी लीला कथा अंत तक ज़रूर सुनें और आप मुझे बताएँ कि क्या ऐसा करना सही था? तो आज की मैं घटना जिसकी बताने जा रही हूँ दोस्तों वो है रंजना साहू जी। रंजना साहू जी की घटना मुझे भेजी है। उन्होंने कहा कि दीदी ये कोई किसी और की घटना नहीं, हमारे ही परिवार, हमारी ही चाची सास की बेटी की ये घटना है जिनका नाम रूही है। उन्होंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा बहुत समय से करती हूँ और हमेशा से मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत ही स्वच्छ तरीके से, बहुत ही साफ़-सफ़ाई से उनके लिए भोजन बनाना, उनको भोग लगाना, नहलाना-धुलाना मतलब हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि दीदी लेकिन एक घटना जो मेरे सामने घटित हुई ना शायद मैं और आप कभी भूल नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस घटना को और अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा बाकी भक्तों के साथ। तो चलिए रूही जी की आज हम घटना बताते हैं आप लोगों को। रंजना कहती हैं कि दीदी मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती हूँ, खूब पूजा करती हूँ। लेकिन आजकल इतना ट्रेंड चला है लड्डू गोपाल जी का, इतने मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड में है लड्डू गोपाल जी। हर कोई लड्डू गोपाल जी की फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा है, फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, किसी भी ऐप पर आप जाओ तो लोग मतलब लड्डू गोपाल जी की वीडियोज़ डाल रहे हैं, उनको कैसी सेवा करते हैं, कैसी उन्होंने कहा जो कि ये गलत है। नहीं दिखाना चाहिए लोगों को कि हम अपने गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, कुछ लोगों को बताना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे अनभिज्ञ होते हैं। तो उन्हें भी ये बताना ज़रूरी होता है तो ठीक है। लेकिन वो कहती हैं कि मेरी ही चाची सास की लड़की है जिसका नाम रूही है। मुझे देखी देखा वो मुझसे हमेशा लड्डू गोपाल जी की बातें करती, पूछती, वो मेरे घर आती जब तो हमेशा देखती कि इनके पास लड्डू गोपाल जी है तो मुझसे बोलती कि मैं उसकी भाभी लगती हूँ। तो उसने बोला मुझसे कि भाभी आप वीडियो क्यों नहीं बनाया करती? तो मैंने उससे पूछा कि किस चीज़ की वीडियो? तो वो कहती है आपके पास तो इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। आपका घर भी बहुत अच्छा है, आपका मंदिर भी बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, आपके पास फ़ोन भी अच्छा है, तो आप अच्छी-अच्छी वीडियो लड्डू गोपाल जी की डालिए और डाल कर के लड्डू गोपाल जी की वीडियो पैसा कमाइए। आजकल तो आप देख ही रही हैं, इंस्टा, फ़ेसबुक पे कितने ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं। रंजना जी कहती हैं कि मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा दिखाकर पैसे नहीं कमाना चाहती। मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, मन से कर रही हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। तभी रूही कहती हैं कि अगर मेरे पास लड्डू गोपाल जी होते ना, मैं तो ज़रूर से करती। तो वो कहती हैं कि अच्छी बात है, अगर तुम करना चाहो तो करो, लेकिन मैं खुद के लिए बता रही हूँ कि मैं जो है नहीं करना चाहती। उसके बाद रंजना जी कहती है रूही मुझसे ये पूछ कर के चली गई। वो अपने घर गई। उसके 1 हफ़्ते के बाद उसने हम लोगों को पूजा पे बुलाया। तो मैंने सोचा कि अचानक से इसके घर में पूजा कौन-सी किस चीज़ की पूजा है? तो उनकी मम्मी ने बताया कि हमारे यहाँ नए-नए लड्डू गोपाल जी आए हैं। उन्हीं की हमने कथा रखवाई है सत्यनारायण की, उन्हीं में उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा और उनकी पूजा भी हो जाएगी। तो हम लोग गए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इनके घर में भी लड्डू गोपाल है। लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या करने वाली हैं लड्डू गोपाल जी के साथ। उसके बाद इनके घर में मैं गई, मैंने प्रसाद मतलब पूजा हुआ, प्रसाद मिला, होम हवन यज्ञ सब कुछ जो-जो करवाना था इन लोगों ने सारा कुछ करवाया। लड्डू गोपाल जी इनके बहुत सुंदर हैं, इन लोगों ने भी हमारे लड्डू गोपाल जी की तरह ही लिया है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी भी बहुत सुंदर हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू गोपाल जी को देखा मैंने, मुझे भी बहुत मैं क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेकर गई थी क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ, पूजा पाठ में जाती हूँ, तो अपने कन्हैया को लेकर के जाती हूँ। तो कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर गई, मैंने दिखाया सबको, मेरे लड्डू गोपाल जी को भी लोगों ने देखा, खूब सराहना की। उनके लड्डू गोपाल जी को भी देखकर सबने कहा, तो सबने मुझसे ये भी पूछा कि आप कैसे पूजा करते हो? उनके घर वालों ने पूछा मतलब चाची ने हमारे कि आप तो हमेशा से करते हो तो थोड़ा बहुत बता दो हमें भी, ताकि जो है हम भी ले आई है तो करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ चाची आप लड्डू गोपाल की सेवा करोगी या रूही? तो उन्होंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं किया, सब रूही ही लेकर आई है। रूही ने मुझसे कहा कि आज से 3-4 दिन पहले कि मम्मी मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मैंने कहा क्या करोगी? तो उसने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल जी पूजा के लिए चाहिए, चाहे जैसे आप लेकर के आओ, मैं पूजा करूँगी, मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करूँगी, सेवा करूँगी, मैं उनकी फ़ोटो बनाऊँगी, वीडियो डालूँगी। तो
मतलब मैंने उससे मना किया कि फ़ोटो वीडियो नहीं बेटा, अगर सच में तुम्हें गोपाल जी की पूजा करनी है तो ले आओ। तो अपने पापा से ज़िद करने लगी कि हाँ, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आती, उनके पापा ले आए, तब फिर उनके पापा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे चाचा जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करवा लो। तो प्राण प्रतिष्ठा वो इसलिए कहती है कि आज का दिन हमने रखा। तो कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहती हैं कि रूही बहुत खुश हो जाती हैं, कहती चाची देखो अब मैं देखो क्या-क्या कमाल करती हूँ। मैंने भी कहा अच्छी बात है, बिल्कुल लड्डू गोपाल की सेवा पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। वो कहती है फिर मैं प्रसाद ली और मैं वहाँ से अपने घर चली आई। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं सुबह उठी, मैं छत पे कपड़े-वपड़े धुलकर मैं गई थी डालने के लिए, लगभग 11 बजने का टाइम था। तो कहती है जब मैं छत में गई और छत में मैंने देखा कि जिस चीज़ को मैंने अपनी आँख से देखा ना, उन्होंने कहा कि मेरी बिल्कुल आँखों में आँसू आ गए। मैंने देखा कि सीमेंट जो छत थी, छत का जो बारजा था, बारजे पर थोड़ी-सी जगह थी जहाँ गमला रखा हुआ था, तो उस गमले को हटा कर के रूही ने वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठाया था और बहुत चिलचिलाती धूप थी, इतनी तेज़ चिलचिलाती धूप थी और उसी धूप में वो लड्डू गोपाल जी की हर तरह के एंगल से फ़ोटो खींच रही थी। जब मैंने देखा तो मैंने उसे हाथ दिखाया, जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसने मुझसे खुद कहा कि चाची मैं बहुत अच्छे-अच्छे लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो खींच रही हूँ। आप देख रहे हो ना मेरे पास आईफ़ोन है और क्या कमाल की फ़ोटो आ रही है। ये सुनकर मैंने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, लड्डू गोपाल जी को तुमने धूप में बैठाया। अरे वो कहती बस थोड़ी देर की बात है, मैं जो है इनकी फ़ोटो ऐसे ही खींच लूँगी। और आप यकीन नहीं करोगे, वो कहती हैं रंजना जी कहती हैं कि मैं कपड़े धो कर के गई, कपड़े धो कर के मैंने सबको खाना दिया, मैंने अपने सारे काम किए, सारा कुछ ख़त्म करके जब मैं दोबारा से कपड़े छत पे लेने आई ना, कम से कम 1 डेढ़ घंटे के बाद, तब तक मैंने देखा कि वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। ना जाने कौन-कौन सी वीडियो शूट कर रही थी लड्डू गोपाल जी, और बेचारे लड्डू गोपाल जैसे धूप में तप रहे थे। उसके बाद मैंने ये देखा, फिर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, फिर इसी तरह से चलता रहा। एक दिन हमारी चाची का एनिवर्सरी था, तो हम सब लोग एनिवर्सरी में गए हुए थे। तो चाची ने हमें बुलाया कि एनिवर्सरी है आ जाओ, तो हम लोग गए वहाँ पर। उन्होंने एनिवर्सरी अपनी मनाई। एनिवर्सरी के बाद मैंने देखा कि जहाँ पे एनिवर्सरी का केक कट रहा था, वहाँ पर उसने लड्डू गोपाल जी को लाकर बिठा दिया। अब आप ही सोचो, हर तरह के लोग थे वहाँ पर। कोई लड्डू गोपाल जी के ऐसे कपड़े छू रहा है, कोई इनके चेहरे को छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, वही जो केक कटा उसी को उठा कर के लड्डू गोपाल जी के मुँह पे लगा दिया। मुँह पे लगा दिया और लड्डू गोपाल जी का पूरा मुँह पे केक रगड़-रगड़ के, जैसे लोगों के मुँह पे रगड़ के केक लगाते हैं, वैसे ही लगा के वीडियो बना रही है, फ़ोटो बना रही है। उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें कर रही है। मैंने उसको फिर ये बात कही कि ऐसे नहीं करते, भगवान हैं, सारे लोग उनको छू रहे, तो जो आए वो लगाए, जो आए वो केक लगा कर जाए। इस चीज़ से मुझे थोड़ी-सी, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। मैंने कहा कि क्या मतलब है ऐसे कान्हा जी को लाने का? फिर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैं वहाँ से चली आई। लेकिन फिर एक दिन हम लोग चाची के घर ही गए थे, कोई काम था हमारे यहाँ से। मेरी सासू माँ, मैं, सब लोग गए थे, तो वो देवरानी जेठानी हैं, तो हम सब लोग गए थे। तो मैंने देखा कि जो टब होता है अंदर नहाने वाला, वही टब में बिठा कर के वो कुछ फूल की पंखुड़ी वग़ैरह डाल कर के वो वहीं पर वीडियो बना रही थी। और लड्डू गोपाल जी बार-बार पानी में गिर रहे थे। वो ऐसे ही बार-बार इनको घुमाती, इधर करती, वो ढनक कर गिर जाते, फिर वो उठाती, फिर उनको करती, फिर उनको इधर बैठाती, उधर बैठाती, फिर उसके बाद उनके ऊपर ऐसा करती, इधर-उधर करती। फिर मैंने उसको टोका कि रूही तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि चाची मैं तो लड्डू गोपाल की वीडियो बना रही हूँ ना, आपको क्या हो गया? तभी मैंने कहा बेटा तुमने ये लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए लेकर आई हो, तो तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है? तभी वो कहती हैं कि मैंने चाची से कहा कि चाची आप तो बड़े हो ना, आपको तो कहना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कोई खिलौने नहीं है लड्डू गोपाल जी। अब बताइए, जहाँ पर हम खुद नहाते हैं, जहाँ पर हमारी गंदगी खुद रहती है, वहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को भेजिए नहलाने के लिए। हाँ, और ये मतलब बहुत कुछ मैंने चाची को कहा, तो चाची ने हमारी थोड़ी-सी डाँट लगाई उसे, उसको कहा कि ये क्या कर रही हो? ऐसे नहीं करते बेटा। तो उस दिन तो वो मान गई, उसने कुछ भी नहीं बोला। उस दिन से उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया। उसको ये लगा कि भाभी की वज़ह से मेरी मम्मी ने मुझे डाँटा सबके सामने, तो फिर उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया। वो छत पे जाती, उसका वही डेली का था, छत पे जाती, अलग-अलग एंगल से लड्डू गोपाल के शूट करती, कभी इधर, कभी उधर, कभी ऐसे। उसके बाद फिर इधर-उधर चीज़ें करती रहती, तो मैंने भी कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, अब उसकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करे। मैंने फिर ज़्यादा उसको टोकना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा काम था कहना, अगर वो नहीं समझ रही तो उसकी मर्ज़ी, वो जाने।
तो कहती है कि मैं नहीं गई। एक दिन ऐसे ही हम सब मार्केट गए हुए थे, वो कहती है हमारी चाची भी मार्केट गई थी। तो मैंने ये देखा कि लड्डू गोपाल जी को लेकर के रूही भी मार्केट आई थी। तो मार्केट में उसने लड्डू गोपाल जी को ना बाकायदे डलिया में लिया हुआ था और ले रही थी, और लड्डू गोपाल जी तो इतने सुंदर है ही, तो वो उस मार्केट के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे। लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे थे, घुंघरैले से बाल थे, जो आता उनको देख कर जाता। कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पर मिल गए जो लड्डू गोपाल जी के डलिए में कुछ पैसे डाल कर गए। जो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी अजीब-सी लगी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि रूही मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो हम लोग वहाँ पर गए मार्केट में। मार्केट में भीड़ तो आप सब जानते ही हो, और सब्ज़ी मंडी में तो बहुत भीड़ होती है। हम लोग फल मंडी भी गए, फल मंडी से हम लौटने ही लगे, तो सब्ज़ी मंडी में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो किसी तरह से बचते-बचाते आए, और उसी बीच रूही के लड्डू गोपाल जी ज़मीन पर गिर गए, और इतनी ज़ोर की आवाज़ आई ना कि हम आपको क्या बताएँ। रूही के लड्डू गोपाल जी के पैर और हाथ दोनों टूट गए। गिरते ही ये देखकर रूही की आँखों में आँसू आ गए। रूही तुरंत ज़ोर-ज़ोर से वहीं पर रोने लगी कि लड्डू गोपाल जी मेरे गिर गए, मुझे ये सब कैसे हो गया, ये है, वो है। उनकी मम्मी ने उसे वहीं पर एक थप्पड़ मारा और बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मत लेकर आओ, ज़बरदस्ती अपने मन का करती, और यहाँ आकर उसने सेल्फ़ी स्टैंड भी लिया हुआ था साथ में। उसके बाद वो सेल्फ़ी स्टैंड से शूट भी कर रही थी, कैमरा भी लिया था उसने, शूट कर रही थी वो बार-बार, और लड्डू गोपाल जी की से मतलब बहुत बार-बार, मतलब आप ये समझ लो कि वो ब्लॉगिंग कर रही थी, ब्लॉग दिखा रही थी, जो कि मुझे ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी समझ में नहीं आई। उसके बाद रंजना कहती है लड्डू गोपाल जी जो इतने सुंदर थे, उनके हाथ और पाँव टूट चुके थे। उसके बाद उनको उठा कर के मैंने उठाया तुरंत लड्डू गोपाल जी को, ऐसा लगा मेरे तो प्राण ही सूख गए। मैं कन्हैया को सच में बहुत मानती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुरंत लेकर के आई, घर लेकर आई। घर लाने के बाद तुरंत ही मैंने चाची को मना किया कि बस अब बहुत हो गया, मत डाँटिए उसे, आपने उसे थप्पड़ भी मारा है, बड़ी हो गई है वो, अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद चाची मेरी कहीं कि बताओ लड्डू गोपाल जी टूट गए, अभी महीने भर भी हमारे यहाँ आए नहीं हुए, और इस तरह से बताओ मतलब मैं क्या करूँ, किस तरह से ये खूब मतलब कहने लगी चाची। मैंने भी चाची को समझाया कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, आप परेशान ना हो। उसके बाद फिर चाची हमारी लड्डू गोपाल जी को लेकर के गईं, जिनके यहाँ लड्डू गोपाल जी जोड़े जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी जोड़ तो हम देंगे, लेकिन जो है ये खंडित हो चुके हैं, इनकी इनकी पूजा करना ना करना सब बराबर होगा। ये सुन कर के मुझे भी थोड़ा-सा वो लगा, मैंने कहा कि अब जुड़ा है तो आपको फिर से प्राण प्रतिष्ठा तो करवाना ही होगा, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो मेरी चाची ने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कराऊँगी। इस लड़की ने अपने मन का किया है ना, घंटों धूप में बैठाई रखती है, घंटों उनके साथ ऐसा करती है। डाइनिंग टेबल पर जहाँ खाना सर्व होता है, लोग लड्डू गोपाल जी को जहाँ अलग से भोग लगाते हैं ना, तो डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना खिला रही थी। बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी उनके साथ। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ कि लड्डू गोपाल जी टूट गए। उसके बाद दोस्तों वो वहीं पर जोड़े हुए लड्डू गोपाल जी को नहीं, टूटे हुए लड्डू गोपाल जी को ही वो वहीं पर रख कर चली आईं। उसके बाद रूही की इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब उसे दुःख भी हुआ, क्योंकि वो इंस्टा, फ़ेसबुक, यूट्यूब हर जगह उसने वीडियो अपलोड कर दी थी लड्डू गोपाल जी की। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को दोबारा उनकी मम्मी ने नहीं लाया। फिर रूही आज भी सोचती है कि वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आए, लेकिन उनकी मम्मी साफ-साफ मना कर देती हैं। कभी-कभी वो मेरे घर, फिर उसके बाद वो मेरे घर आई, उसने मुझसे माफ़ी भी माँगी। उसने कहा कि भाभी मुझसे गलती हो गई, मैं अगर आज आपकी बात मानी होती, तो शायद आज मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे पास होते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, फिर वो मेरे घर कुछ दिन आई, फिर मुझसे उसने ये कहा कि मैं आपके लड्डू गोपाल जी की शूट करूँ। मैंने वीडियो चैनल बना लिया है, इंस्टा पर भी, यूट्यूब पर भी, तो कैसे कर सकती हूँ अब? मैंने कहा पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें डालें, तुम खुद क्या ब्लॉग बनाओ ना, लड्डू गोपाल जी को जोड़ना ज़रूरी है, लड्डू गोपाल जी की मेरे वीडियो मत बनाओ, मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। तो इस चीज़ से उसे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन लगा भी होगा तो उसने मुझसे नहीं कहा, उसने मुझसे कहा ठीक है भाभी आप कोई बात नहीं, आप नहीं बनाने देना चाहते कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वो चली गई। हाँ, वो मेरे घर नहीं आती, लेकिन मतलब वो बाहर भी ज़्यादा नहीं निकलती है, अंदर ही अंदर रहती है। उसकी मम्मी से भी पूछा, यानी कि चाची से मेरे पूछा, चाची भी कहती हैं कि ज़्यादा बात भी नहीं करती, कमरे में रहती है, पढ़ती है, पता नहीं क्या करती रहती है, कुछ समझ में ही नहीं आता, और कॉलेज वगैरह भी बहुत कम जाती है। मैंने उनको ये भी कहा कि आप उससे बात करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इस तरह से। उन्होंने कहा ज़िद उसकी एक ही है कि लड्डू गोपाल जी को फिर से लेकर आओ। मैं वो जानती हूँ कि मैं फिर से आएँगी ना, तो चैनल उसने बनाया है, वो लड्डू गोपाल जी को फिर से उसी तरह करेगी जैसे वो करती है। बताओ डाइनिंग टेबल पर हमने सैलेड काट कर रखा हुआ है, प्याज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर बिठा देती है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी ही चीज़ें करती थी। लेकिन जो भी हुआ, सही हुआ।
ठीक है, अभी जो भी है सब ठीक है, लड्डू गोपाल जी नहीं आएँगे। उसके बाद रंजना जी कहती हैं कि दीदी उस दिन के बाद से लड्डू गोपाल जी उसके घर में नहीं आए। इतने दिन के लिए आए थे, शायद वो खुद ही वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो ना जुड़े, ना उनकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुई। चाची हमारी दोबारा लड्डू गोपाल जी को नहीं ली। रूही आज भी वैसे ही गुमसुम रहने लगी है। तो दोस्तों, रंजना जी का मानना है कि लड्डू गोपाल जी को हमें सामाजिक मतलब सार्वजनिक तौर से लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल जी को हम कैसे भोग लगाते हैं, कैसी-कैसी वो लीलाएँ करते हैं, क्या-क्या करते हैं। वो कहती हैं कि मेरे साथ भी बहुत लीलाएँ करते हैं दीदी, लेकिन मैं आपको कभी ये सब बातें मैंने आपसे कभी नहीं बताई कि हाँ, मेरे साथ क्या लड्डू गोपाल जी लीला करते हैं। बस मैं इतना आपसे कहूँगी कि सच में वो लीला करते हैं और ये बात सच है। वो कहती हैं बहुत सारे लोग होंगे बताते होंगे, लेकिन मैं नहीं बताती। मुझे बताना, मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को सार्वजनिक तौर पर लोगों के आगे परोसना मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो कहती हैं कि मैं ना लड्डू गोपाल जी की अपनी फ़ोटो लगाती हूँ, ना कुछ। हाँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो अपने फ़ोन में कैप्चर करके ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि कभी न कभी इंसान के पास यादें होनी चाहिए, तो बस इसीलिए रखा है। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपकी क्या राय है? क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं? तो देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से रंजना जी। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे लीला कथा भेजी। दूसरी बात ये कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन अब हम लोगों का क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अपने लड्डू गोपाल जी की वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी फ़ोटो बनाते हैं और एआई आजकल एआई वर्ज़न चल गया है। उससे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लड्डू गोपाल जी खाने लगे हैं, बोलने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा लगता है लोगों को लड्डू गोपाल जी के प्रति, उनके स्नेह और बढ़ता है, वो लोगों को देखते हैं। देखिए, पहले नहीं थे लड्डू गोपाल जी, पहले कोई नहीं जानता था। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तब से लड्डू गोपाल जी को और लोग मानने लगे और लोग जानने लगे। मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया के दौरान ही, भागवत कथा के दौरान ही लोग वृंदावन को जानने लगे हैं ज़्यादा। पहले लोग वृंदावन को भी नहीं जानते थे उतना। मैं बहुत कम सुनती थी कि एक गाँव का कोई भी एक एक पूरे गाँव का कोई एक इंसान हो जो कभी वृंदावन जाता हो। बाकी मैंने कभी नहीं सुना था कोई जाता, लेकिन अब तो लोग वृंदावन ऐसे जाते हैं जैसे उनका घर हो गया हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं भी थोड़ी-सी सहमत हुई इनकी बातों से कि हाँ, लड्डू गोपाल जी की प्राइवेसी चीज़ लोगों को नहीं दिखानी चाहिए। तो बाकी ये सबकी अपनी-अपनी इच्छा होती है दोस्तों। तो चलिए, रंजना जी की थी आज की घटना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। चलिए, फिर से मिलूँगी एक सत्य लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।